पिछले कई समय से लगातार जयपुर शहर में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। साथ ही जयपुर में धारा 144 लगने के बाद कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई स्थिति तथा क्या लॉकडाउन वापस लगाया जाना चाहिए जैसे सवालों को लेकर न्यूज प्लस राजस्थान ने जानी जनता की राय। मैडम, जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में कोरोना का एक तरह विस्फोट हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस कोरोना के विस्फोट के पीछे? जनता ही जिम्मेदार है। जनता ही घूम रही है तो बिना मास्क लगाए हुए इकट्ठे होकर बातें कर रहे हैं, 4-4-5 जन इकट्ठे हो रहे हैं। इतना लोग मना कर रहे हैं, टीवी में पेपरों में आ रहा है भाई दूर दूर डिस्टेंस रखो, पर नहीं, वही साथ साथ खड़े हैं एक साथ सारे जने। और पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पूरी गली रोक रखी है एक तरह से। क्या लगता है आपको लॉकडाउन वापस लगाया जाना चाहिए? बिल्कुल लगाना जाना चाहिए। किस प्रकार का लॉकडाउन लगना चाहिए? पूर्ण रूप से लगना चाहिए या कुछ? पूर्ण रूप से लगना चाहिए एक बार तो। कितने दिन के लिए? अब जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो। अभी जब आप वॉक करने निकलते हैं घर से बाहर, डर तो लगता होगा? बिल्कुल लगता है। कितने पेशेंट हैं आपके एरिया में? हमारे एरिया में काफ़ी पेशेंट हैं, 10-15 जने तो इस एरिया के अंदर। तो क्या वो लोग पालना कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन है? कई तो हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उनका क्या इलाज होना चाहिए? इलाज क्या होना चाहिए? करनी चाहिए सख्ती। जब लॉकडाउन लगेगा तो अपने आप सख्ती हो जाएगी। आपके क्षेत्र में कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है, क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? इसके पीछे राजस्थान सरकार है, क्योंकि राजस्थान सरकार को ये नहीं पता कि जब आम आदमी अपने घर में कोरोना से ग्रसित है और वो कोरोना से मर रहा है तो इसकी सुध-बुध लेने वाला कौन है। अभी क्षेत्र में पार्षद भी नहीं है, लेकिन जनता भी नहीं सुन रही है, और जो यहाँ का प्रशासन है उसे हम कितना कहें, कितना बोलें। इसके लिए जनता को सजग करना पड़ेगा, सतर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपने घर में किसी की मौत होती है तभी पता चलता है कि असली दर्द क्या होता है। क्या लगता है आपको लॉकडाउन वापस लगाया जाना चाहिए? लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, उसकी एक सीमित सीमा होनी चाहिए। जिस तरीके से पहले जब व्यापार मंडल 2-4 घंटे अपना खोलता था और उसमें अपना धंधा करता था, अपना व्यापार करता था, कमा लेता था, उस हिसाब से इसका लॉकडाउन पूरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मालवीय नगर में मरीज बढ़ रहे हैं और हमारे आसपास की जितनी भी गलियाँ हैं सब में 2-2, 3-3 कोरोना के मरीज हैं, और वो मरीज अपना खुद का कार्य भी घर में रह के कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो आसपास में लोग रह रहे हैं, हमें एक दहशत है, डर है कि कल को हम भी उनकी चपेट में ना आ जाएं और हमारे बच्चे भी उनकी चपेट में ना आ जाएं। वे जिस प्रकार से मायनगर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं रोज नए आंकड़े आए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्या लॉकडाउन वापस लगाना चाहिए? देखो, लॉकडाउन तो एक संपूर्ण समाधान नहीं है इस बात का, पर यह है कुछ रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि टाइम टेबल पीरियड होना चाहिए दुकानदार का कि इतने बजे से इतना वो खुले, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह की पूरी का ध्यान रखना चाहिए इस मामले में। यह है लॉकडाउन तो पहले भी 2-2.5-3 महीने रहा, जिससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और इस समय क्या है, भय का माहौल भी है, कोरोना के साथ साथ मौसमी बीमारियां भी चल रही है, तो उस लहर में भी आदमी घबराए हुए हैं। बाकी यह है कि आपको अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है। आप और व्यापारी हैं, आप क्या प्रिकॉशन रख रहे हैं इस दौरान? मैंने तो यही प्रिकॉशन रखा है, सैनिटाइजिंग कर रहे हैं और मास्क वगैरह के बगैर किसी को एंट्री देते नहीं है शॉप पे, और पूरा इसी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। और अपने टाइम टेबल से खोलते हैं, टाइम टेबल से बंद करते हैं, थोड़ा टाइमिंग हमने घटा दिया है शॉप का। ये जिस प्रकार से लगातार मायनगर कोरोना आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है आपको कितनी स्थिति विकट हो चुकी है? स्थिति तो बड़ी विकट हो चुकी है। पर डे मालवीय नगर ही नहीं कि राजस्थान के अंदर ही आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पूरे जयपुर में भी बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति विकट बहस से भयावह होती जा रही है। जयपुर फिर धारा 144 लगाई गई जी, लगता है उसकी पालना पूर्ण रूप से हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। ये देख लीजिए, आपके सामने ही है। प्रशासन जब तक सख्त नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होना, कागजों में काम नहीं होता है। क्या लगता है लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए वो वापस से? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहिए। लॉकडाउन लगाने से वापस वही हालात हो जाएंगे। हमारी GDP वैसे ही माइनस में आ रही है, लेकिन यह है कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से करवाना चाहिए। क्या क्या सख्ती की जानी चाहिए? सख्ती देखिए ना, जैसे आपने एक धारा 144 बताई, अब क्या यहाँ धारा 144 का पालन है? नहीं है ना। तो हर गली में ये जो अपने सिपाही वगैरह थाने से जो लोग हैं उनको फील्ड में रह करके काम करना चाहिए। लगातार कोरोना आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो चिंताजनक है। आपकी इस पे क्या राय है? क्या किया जाना चाहिए इससे जो कोरोना ग्राफ तेज बढ़ रहा है कम हो सके? विषय तो एक चिंताजनक है, और माहौल को देखते हुए यहाँ पे लॉकडाउन की आवश्यकता है।
आंकड़े काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। मालवीय नगर में केयर कम कर रहे हैं लोग बाग, मास्क की नहीं लगा के घूम रहे और जगह जगह खड़े हो जा रहे हैं। इसको देखते हुए लॉकडाउन की आवश्यकता लग रही है। दुकानदार हालांकि परेशान है धंधे से, लेकिन आवश्यकता इसकी कुछ ज़्यादा है। आप कैसे ग्राहक को समझा रहे हैं कोरोना के समय, और क्या क्या आप एहतियात बरत रहे हैं जब ग्राहक आ रहे हैं? जब हमारे यहाँ ग्राहक आता है तो हम पहले तो उसका मास्क चेक करते हैं, भाई मास्क लगवाते हैं, अगर नहीं लगा हुआ है फिर एंट्री करने देते हैं और सैनिटाइज़र से उनके हाथ वगैरह धुलवाते हैं और फिर अंदर आने देते हैं। इस प्रकार से आपके क्षेत्र में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? इसके जिम्मेदार तो जनता भी है वैसे तो, और सरकार भी है। क्या लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए? लॉकडाउन तो लगना भी चाहिए, मगर लगेगा तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, सब लोग भी बेचारे गरीब लोग मारे जाएंगे। धारा 144 तो लग ही नहीं रहा, 144 लग रखी है। दूसरी बात ये है कि बसें में तो इतनी पाबंदी है, मगर ये जो टेम्पू चल रहे हैं उसमें तो लगातार लोग भर के आ रहे हैं। सर, जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मालवीय नगर के अंदर और धारा 144 जयपुर में लगाई गई है, क्या लगता है इसकी पालना हो पा रही है पूर्ण रूप से? मालवीय नगर को देखकर ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि यहाँ धारा 144 की पालना हो रही है। यहाँ पर लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर इस तरह की कोई सख्ती दिख नहीं रही है प्रशासन की तरफ से। क्या लगता है आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए वापस? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहिए वैसे। हाँ, शाम को अगर थोड़ा मार्केट जल्दी बंद हो जाए तो स्थिति थोड़ी संभल सकती है। क्या लगता है पुलिस जो अभी तक कार्य कर रही है, कार्यशैली रही है, वो संतोषजनक है? आप संतुष्ट है उससे जो पुलिस कार्य कर रही है? अब पुलिस तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है जहाँ तक उनसे हो सकता है, मगर पब्लिक को भी कुछ समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। सर, जिस प्रकार से लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है पूरे जयपुर में, जो चिंताजनक है, आप ही क्या राय है इस पर? भाई ये है कि अपना मास्क पहन के चलो, बार बार सैनिटाइज करें और अपने समझाइश करें। क्या वीकेंड लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए मार्केट में? व्यापार मंडल को बंद करा जाना चाहिए या लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? लॉकडाउन टाइम होना चाहिए, जल्दी दुकानें बंद होनी चाहिए, लॉकडाउन सही नहीं है। नहीं, सही नहीं है। कोरोना महामारी भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। ये एक वैश्विक महामारी है। बाकी अन्य देशों ने इसको थोड़ा नियंत्रण में कर लिया है। इसका कारण उनकी जनसंख्या नियंत्रण, थोड़ा उनकी जागरूकता। लेकिन भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जागरूकता की भी कमी है। जिस तरह से भारत में ये फैल रहा है, चिंतनीय विषय है। कुछ संगठन और व्यापारी लोग लॉकडाउन के पक्ष में हैं, लेकिन मैं चाहूँगी लॉकडाउन लगाने से पहले हमें उन लोगों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है इस लॉकडाउन के कारण। कोरोना को हराना है, डरना नहीं, रुकना नहीं। आंखें दिखाती है ये, डराती है ये, पर डरकर नहीं, हमें डटकर सामना करना है। अब कोरोना एक ऐसी बीमारी है, अगर वो किसी एक व्यक्ति को हो जाती है तो पूरे परिवार का जीवन संकट में पड़ जाता है। अगर एक इंसान इस बीमारी में लापरवाही बरतता है तो वो पूरे देश, समाज और अपने परिवार को खतरे में डाल देता है। इसलिए ये मेरी अपील है कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों और डॉक्टर के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना है।